प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहती हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करूँगी कि पहला पतरस 4 के बारे में लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हम देखते हैं कि हम लोग दुखी होते हैं और समस्याओं में होते हैं, परीक्षा में होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि ये दुख रूपी जो अग्नि है वो तुमको परखने के लिए तुम्हारे पास आई है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई नई बात तुम्हारे साथ हो रही है, कोई अनोखी बात आपके साथ हो रही है। इसमें अचंभा ना करो, क्योंकि ये परीक्षाएं और ये दुख क्या करती हैं, हमारे विश्वास को परखने के लिए हमारे पास आती हैं। तो इसमें हमको हमारा जो विश्वास होता है वो विश्वास परखा जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप कोई भी वस्तु सोनार के पास लेके जाइए तो वो आप अगर आर्टिफिशियल लेके जाएंगे वो दिखाई सोने की तरह ही देगा, लेकिन अगर आर्टिफिशियल लेकर जाएंगे तो सोनार समझ जाएगा कि ये सोना नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है। और अगर आप सोने को भी लेकर जाएंगे सोनार के पास में तो वो समझ जाएगा कि ये सोना है, आर्टिफिशियल नहीं। इसी तरह से हमारे विश्वास की परख होती है और कि हम आर्टिफिशियल हैं कि हम गोल्ड हैं। ये परमेश्वर जो विश्वास होता है ये इससे हमारी परख होती है जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें और परीक्षाएं आती हैं कि हम आर्टिफिशियल मसीह हैं कि गोल्ड मसीह हैं। तो ये समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं, जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, ये हमें परखने के लिए आते हैं। ये हमको नाश करने के लिए नहीं आते हैं बल्कि हमको बनाने के लिए आते हैं और हमको फिर से नया करते हैं। तो इसीलिए जो परमेश्वर का वचन है इसमें याकूब में लिखा हुआ है, अध्याय 1 में 2 और 3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए तो आप घबराएं नहीं। वचन कहता है इसे आनंद की बात समझें। आप खुश हो, आप परेशान ना हो, क्योंकि इन परीक्षाओं के बाद ही वो आशीषें आने वाली हैं। पहले परीक्षाएं आएंगी और जब आपका टेस्ट हो जाएगा तब वो आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, टेस्ट के बाद ही वो बड़ी ब्लेसिंग आपके पास आएगी। जितना बड़ा टेस्ट होगा उतनी ही बड़ी टेस्ट मनी आपकी तैयार होगी। कभी कभी हम सोचते हैं ना, बहुत तकलीफ़ में होते हैं और सोचते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हैं और हम इतने दिन से दुख सह रहे हैं, इतनी परीक्षाएं हैं। ये जो टेस्ट होता है तो ये टेस्ट क्या करता है कि जितना बड़ा हमारा टेस्ट होगा और उससे बड़ी हमारे जीवन में टेस्ट मनी आती है। तो इसीलिए हमें घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है इसे आनंद की बात समझो। जब परीक्षाएं आए, दुख आए, तकलीफ आए तो तुम इसे इन परीक्षाओं में भी आनंद की बात समझो, घबराओ नहीं। आप देखेंगे अब यहाँ पर जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 10 के 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इसीलिए परमेश्वर का वचन जैसा कह रहा है कि परीक्षा जो तुम पर पड़ी है वो ऐसी परीक्षा आपके ऊपर नहीं पड़ी कि आपकी सहने से बाहर हो, बल्कि आपकी सामर्थ्य वो परीक्षा में आपके सामर्थ्य से बाहर वो परीक्षा में आपको पढ़ने ही नहीं देगा। आप जब परीक्षा में हैं तो उससे आपका विश्वास परखा जा रहा है। देखिए, सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया तो उनका विश्वास परखा जा रहा था कि कहीं ऐसे तो नहीं कि ये आर्टिफिशियल मसीह है कि गोल्ड मसीह है। उनकी परख हो रही थी तो वो गोल्ड मसीह थे। तो इसी तरह हम एक सॉन्ग सुनते हैं, विश्वास परखा जाएगा, इसे आनंद समझो। और वचन में और जो उसके जो लफ्ज़ हैं तो शैतान तुमको डराएगा पर तुम आनंद समझो। तो जो परीक्षाएं हैं वो आएंगी इसीलिए किस लिए आएंगे? आपको मजबूत बनाने के लिए। जब आप परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं,
तब परमेश्वर की आशीष आती है। अगर आप जैसे कि परमेश्वर है, परमेश्वर क्या करते हैं, वो पहले चेक करते हैं आपको, क्या आप गोल्ड मसीह हैं कि आर्टिफिशियल मसीह हैं, कि सिर्फ हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उस पर उससे प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम परीक्षाओं में स्थिर हैं, कि हम परीक्षा आती है, समस्याएं आती हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर को से शिकायत करने लगते हैं और परमेश्वर के बारे में हम कुछ अलग सोचने लगते हैं। क्या हम इन सब चीज़ों को परमेश्वर देखते हैं? तो पहले जब हम इन चीज़ों में भी स्थिर रहते हैं, तब हम क्या होते हैं, परमेश्वर के लिए एक गोल्ड मसीह बन जाते हैं, सोने के समान होते हैं। और परमेश्वर गोल्ड मसीह चाहता है जो सोने के जैसा हो और वो परीक्षाओं में स्थिर रहे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इसे आनंद की बात समझो। सीमा से बाहर गीत है, सीमा से बाहर परीक्षा न होगी और यीशु की मर्जी से हर बात होगी। आपको परीक्षा से आपकी परीक्षा में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा नहीं देगा, बल्कि उस परीक्षा में भी आपका निकास करेगा कि आप सह सको। क्योंकि परमेश्वर आपको नष्ट करने के लिए उन परीक्षाओं में नहीं डालता है, बल्कि आपको बनाने के लिए। एक तरफ से वो आप जब परीक्षा में होते हैं तो दूसरे हाथ से वो संभाले भी रहता है कि आप कहीं गिर ना जाएं, आप कहीं अपने विश्वास को खो ना दें, या आप कहीं फिर से भटक ना जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने विश्वास को थामे रहें, क्योंकि विश्वास की परख होगी, तभी आप सच्चे मसीह बन पाएंगे। और मैं ये कहती हूँ कि विश्वास, एक लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक में चैप्टर 1 उसकी 3 वर्ष में लिखा हुआ है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यहाँ पर वचन कहता विश्वास के परखे जाने से, जब आपका विश्वास परखा जाएगा ना और आप विश्वास में जब खरे उतरेंगे ना, तो धीरज उत्पन्न होगा और आप परमेश्वर की बाट जोहेंगे कि आज तकलीफ़ें हैं, आज समस्याएं हैं, मैं समस्या में खड़ा रहूँगा, मैं तकलीफ़ों से नहीं डरूँगी या किसी भी समस्या से नहीं डरूँगी, क्योंकि वो आपको सिर्फ हिलाने के लिए आई हैं, नष्ट करने के लिए नहीं आई हैं। वो सिर्फ आपको हिलाती हैं, वो नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा हाथ आपके ऊपर है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मत डगमगाइए, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, खड़े रहिए यीशु नाम लेकर। यह परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है, और जब भी समस्याएं आए, जब भी तकलीफें आए, जब भी परीक्षाएं आए, बस आप परमेश्वर के वचन को उठाइए और जिस प्रकार की समस्या है उसी प्रकार का वचन लीजिए और उस वचन को बोले, परमेश्वर के वचन को, और उस वचन में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके जीवन से उन समस्याओं को दूर कर देगा। आप कहीं पर जाएंगे वो समस्या नहीं दूर होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन से वो समस्याएं आपके जीवन से दूर होगी। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, बल्कि उन प्रधानों से, उन अधिकारियों से है जो इस संसार में है, आकाश में है। तो जो हमें किसी मनुष्य से नहीं लड़ना है, बल्कि जो अंधकार की शक्तियां हमें गिराने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचती हैं, उनके साथ हमारा यह युद्ध है। तो यह युद्ध आप तभी लड़ पाएंगे जब आप परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना जान जाएंगे, आप आत्मा में मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए जब कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, तो आप यीशु वचन का उपयोग करिए, आप परमेश्वर के वचन का उपयोग करिए, और वो समस्याएं आपके वचन के, परमेश्वर के वचन के सामने, आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं वो शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक हैं और गढ़ों को ढा देने वाले हैं। इसीलिए आप जब तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो आपका विश्वास परखा जा रहा है, आपका विश्वास परखा जा रहा है। आप जो समस्याएं आपके जीवन में है वो आपको गिराने नहीं पाएंगी, बल्कि इसी विश्वास को, जब परमेश्वर आपके इस विश्वास को देखेंगे, उसके बाद वो बड़ी ब्लेसिंग, एक बड़ी टेस्टमनी इसी टेस्ट के बाद आने वाली है आपके जीवन में। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करिए, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर से कि आप स्थिर बने रहें, आप अपने विश्वास में एक खरा सोना बन करके निकलें, जिस
जिस तरह से सुनार सोने को तपा करके निकालता है, उसी तरह से आप इन विपत्तियों में से तप के निकल रहे हैं। और जब आप निकलेंगे तो आप एक खरा सोना, एक खरे मसीह, एक गोल्ड मसीह बन के उन समस्याओं से जब बाहर आएंगे तो आप उन समस्याओं में भी स्थिर रहना सीख जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप पूरे और सिद्ध हो जाइए। आप धीरज को पूरा काम करने दीजिए, आप परमेश्वर को पूरा काम करने दीजिए। ये धीरज आत्मा का फल है, और ये फल है जो तो आपके जीवन में भरपूर फल लेकर आएगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। अगर यह सेवकाई आपके जीवन में आशीष का कारण रही है तो विश्वास का एक कदम उठाए, आए और अपने विश्वास का उत्तम बीज बोए और अपने जीवन में भरपूर फसल पाए। We invite you to partner with us. If this ministry has been a source of blessing in your life, take a step of faith and sow your seed today to help make an eternal impact and get a bountiful harvest in your life.